सिर्फ एक सिंपल सवाल है जो पेशेंट से करना होता है कि आप अपनी नशे की बीमारी में से बहाल होने के लिए, निकलने के लिए कब प्रॉपर मदद हासिल करोगे? जस्ट वन क्वेश्चन, देयर इज नो अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल नहीं है। लेकिन वालिदैन इतने कंफ्यूज हैं, वालिदैन इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि बोलें कि ना बोलें, चुप रहें तो भी बात नहीं बनती, बोलने ते भांबड़ बलदा है। मतलब वालिदैन को बड़ा मसला है। कहते चुप रहो तो कुछ बचता नहीं, ठीक है, और चुप रहते हैं तो पहले कुछ नहीं बचता, फिर बोलते हैं तो भांबड़ बलता है। तो फिर क्या करें, ये बताएं क्या करें? तो असल चीज़ है कि टू दी पॉइंट सीख लें कि किस बंदे से बात करनी क्या है। जो बंदा बीमार है उससे बात क्या करनी है, सिंपल सी बात है, उससे बात आपने बीमारी के बारे में करनी है और बीमारी के इलाज के बारे में करनी है। उससे आपने इधर उधर की सारी बातें नहीं करनी। यही तो माइंडसेट बनाया होता है भाई कि जब हम बात किसी से करते हैं और हमने तहैया किया होता है कि हमने इससे यही बात करनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, तो आखिरकार वो सुनने लगता है, आखिरकार वो सुनने लगता है। अनमोल माँ या अनमोल बाप, ये जो 100 सफ़े का छोटा सा लिटरेचर है, उसमें यही एक बात दिल में बिठाने की कोशिश की गई है कि लूज टॉक नहीं करनी, फालतू की बात नहीं करनी, बच्चे की मंजूरी के लिए नहीं तरसना, उसकी खुशनुदी के लिए नहीं तरसना, टू दी पॉइंट बात करनी है और उसके बाद चुप हो जाना है। और जब भी बात करनी है तो एक ही बात करनी है जो वैलिड बात हो, बस वही करनी है। और जब बात करनी है तो साथ एक कोशिश करनी है कि बच्चे के अंदर बुरी फीलिंग क्रिएट नहीं करनी, हो सके तो अच्छी फीलिंग क्रिएट करनी है। नंबर 1, बुरी फीलिंग क्रिएट नहीं करनी, कोशिश करनी है कि अच्छी फीलिंग क्रिएट करनी है। मुझे ये बताइए कि अगर इस एक ही प्रिंसिपल को, जिसके 2 हिस्से हैं, अगर जहन में बिठा लिया जाए कि जब भी मैंने अपने बच्चे से बात करनी है तो मैंने बुरी फीलिंग क्रिएट नहीं करनी, या फैमिली मेम्बर से, या किसी दोस्त अहबाब से, किसी मोहल्लेदार से, किसी क्लाइंट से, किसी में किसी और सफ़र करने वाले से, एक ही बात करनी है जो कि अच्छी फीलिंग क्रिएट करे और कोई बुरी फीलिंग क्रिएट करने से बाज रहना है। अगर इस एक प्रिंसिपल पे बार बार गौर करते रहें तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक। लेकिन कन्फ्यूजन इतना होता है कि ज़्यादातर जब पेशेंट को इलाज के लिए लाया जाता है, बहुत ही मुश्किल हालात में से गुजरने के बाद, बड़ी तकलीफ़ों को सहने के बाद, जब पेशेंट को इलाज के लिए लाया जाता है तो उसके बाद पहली फुर्सत में ये सोचा जाता है मैं उनकी मुँह दिखावांगा मरीज़ नू, और टच एंड गो मीटिंग में जान निकली होती है कि अब जाके तो बात करेंगे, तो बात क्या करेंगे। तो एक बात जो कि क्लैरिटी के साथ पता है कि अच्छा किया है, बीमारी है तो इलाज होगा, जिस पे वो राज़ी नहीं था तो मेहरबानी हमने की कि आउट ऑफ द वे जाके इलाज मुहैया किया, बेहतरीन इलाज मुहैया किया, और पहली फुर्सत में उसके बाद हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं क्योंकि उस बंदे के साथ सैकड़ों दफ़ा हमने गिल्टी फील किया होता है। जब हमने उसे गालियां दी तो गिल्टी फील किया, जब हमने उसको मारा तो फिर गिल्टी फील किया, जब हमने उसके मुस्तकबिल की बर्बादी की बातें की तो गिल्टी फील किया। तो जब उस बंदे के साथ हमने रेगुलरली गिल्टी फील किया हुआ है तो कुछ ना भी करें तो फिर हम उसके लिए फिर गिल्टी फील करते हैं।